तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और आज इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट मेरे साथ बने हुए हैं वरुण दुबे ट्रेडर्स डायरी में। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो ग्लोबल क्यूज पर कवरेज आप देते हैं वरुण, वो कहीं ना कहीं अच्छी पड़ती हुई दिख रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ग्लोबल जो संकेत है वो किस तरह से आज हमारे बाजारों के लिए पैन आउट हो सकते हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कि किस तरह से मूड माहौल, तेजी मंदी लगातार वहां पर बना हुआ था। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जो वॉलेटिलिटी है वो हमें लगातार अभी देखने को मिलने वाली है। तो आज कुशल अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी वही दर्शा रहा है, करीब 40-45 पॉइंट के आसपास की तेजी आपको देखने मिल रही है। ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स वहाँ पे मजबूत एक्शन देखने मिला। डाउ में 150 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। एसएनपी आप देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे तेजी में है। नाज़डैक को देखिए 1% के आसपास के गिर जो है वो नाज़डैक में देखने मिला। तो ये एक अच्छी बात थी कि अक्रॉस बोर्ड यूएस के मार्केट्स में तेजी देखने मिल रही है। तो वहाँ से कोई भी दिक्कत जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। नो डाउट नतीजों का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है और काफ़ी कुछ खबरें हैं उनका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि सुबह डाउ फ्यूचर, नाज़डैक फ्यूचर, ये भी देख लीजिएगा कुशल, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेज़ी आज सुबह भी देखने मिल रही है। नो डाउट थोड़े बहुत फ्लैटिश है लेकिन गिरावट के साथ कारोबार नहीं कर रहे, ये एक अच्छी बात है। यानी कि कल की खरीदारी के बाद आज भी एक फॉलो बाइंग का मूड वहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स थोड़े बहुत मिक्स क्यूज जो है वो आपको देखने मिल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अब यहाँ से आज हमारे मार्केट की जो पूरा फोकस होगा वो नो डाउट आरबीआई पॉलिसी पे होगा। लेकिन कुशल मुझे पता नहीं फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा है कि आरबीआई पॉलिसी को काफ़ी हद तक हम डिस्काउंट कर चुके हैं। सबको पता है कि इस बार रेट कट्स नहीं आने वाला है ना। सबको पता है कि इस बार लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि कोविड के बाद पहले बार ऐसा हुआ है कि जो लिक्विडिटी है सिस्टम में बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए वो नेगेटिव जा चुकी है। तो आरबीआई कुछ ना कुछ तो उसको लेके करेगा। हो सकता है थोड़े बहुत टिंकरिंग करे लेकिन करेगा, इतना पक्का है। रेट कट ना होना है, रेट बढ़ने वाला नहीं है, कुछ होना नहीं है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम डिस्काउंट कर चुके हैं। उसके बाद शायद आपको छोटा मोटा रिएक्शन देखने मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से यही कह रहा हूँ मैं, फोकस करिएगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे। भरपूर है, खबरें भरपूर है, नतीजे भरपूर है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो चुका है। नहीं तो हमेशा हमको आरबीआई पॉलिसी के आगे पीछे देखना पड़ता था कि क्या ले क्या नहीं ले। आज ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है यार, आरबीआई की पॉलिसी जैसी आई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रेट कट ही होना है ना, बढ़ना तो है नहीं और कटने का इस बार लग नहीं रहा। तो लेट्स सी क्या होता है। स्टॉक्स पे जब एक्शन है तो हमने तो अपने स्टॉक्स ले लिए। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी जो एवरेज टाइम होती है पूरी की पूरी टीम भेजने की उस टाइम से 20 मिनट पहले ही मेरी आज टीम बन गई है। एक्चुअली देख रहा था कुशल ने कल रात को ही अपनी टीम बना ली थी और भेज दी थी। आज तो उसने फॉर्मेलिटी की और मेल भेजा है, नहीं तो कल रात को ही कुशल ने अपनी टीम बना ली थी। इतनी खबरें थी, इतने नतीजे थे। बिल्कुल, तो खबरें और नतीजे लगातार फोकस में बने हुए हैं और छोटे मझौले शेयरों में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह का रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए पारी की शुरुआत कर लेते हैं कैश सेगमेंट के स्टॉक के साथ। वरुण बताएं। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ पे सबसे पहले मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 71.5 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 67.5 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी की जो एसोसिएट्स है या फिर टोल कलेक्शन का जो नंबर आया है उसमें 25% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। जनवरी में टोल कलेक्शन जो है 375 करोड़ से बढ़ के करीब 467 करोड़ पे आया है। हालांकि नो डाउट ग्रोथ रेट जो है पहले 40-40, 50-50% ये ग्रो करते थे, तो जाहिर सी बात है हाई बेस के चलते अब ग्रोथ रेट कम हो रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि अभी भी ये ग्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में और तेज़ी बन सकती है। 71.5 के लेवल का खरीदारी कर सकते हैं आप। 67.5 के लेवल का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, और 5% तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, 25% की ग्रोथ अभी भी बनी हुई है, तो वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। अब तो नए नए एवेन्यूज खुल गए टोल के लिए, काफ़ी सारे कोस्टल रोड और ये और वो सब खुलते जा रहे हैं। आई मीन सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर भी काफ़ी सारे जो बड़े बड़े हाईवेज है वो खुलते जा रहे हैं। तो ये पूरा सेक्टर जो है ना कुशल बहुत लुक्रेटिव हो गया। बिल्कुल, ऑफ कोर्स जिस तरह से देश में इंफ्रा बढ़ रहा है, खासकर हाईवे इंफ्रा आप देखिए तो यहाँ पर आईआरबी इंफ्रा आपको ऑफ कोर्स फोकस में बनाकर चलना चाहिए। चलिए कैश सेगमेंट की वरुण ने तो बता दिया अपनी पिक। मेरी तरफ से है वेल्समैन एंटरप्राइजेस का काउंटर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो यहाँ पर मुंबई के भांडुप में करीबन 2000 MLD के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यहाँ पर कंपनी को बीएमसी से L1 बिडर घोषित किए गए हैं। एंड अगर मैं वैल्यू देखूँ तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीबन 4128 करोड़ रुपए की है। तो ये खबर काफ़ी अच्छी है वेल्समैन एंटरप्राइजेस के लिए। मुझे लग रहा है कि इस खबर के दम पर आज ये स्टॉक चल सकता है। 362 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। 372 रुपये के टारगेट बनाइए, 355 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस।
चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी तरफ, और उसमें सबसे पहला हमारा होता है आज का फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है लुपिन का। क्या शानदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है, जितना अनुमान था उसको कंफर्टेबली बीट करते हुए दिखे हैं। चाहे आप कोई भी पैरामीटर चुन लीजिए, नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए हैं वरुण। रेवेन्यू फ्रंट पर 4,868 करोड़ का अनुमान था, 5,200 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन 12.3% जो ग्रॉस मार्जिन है अब बढ़कर 20% हो गए हैं। एबिटा लेवल पर मार्जिन देखिए तो यहाँ पर जो अनुमान था 17.5% का, उसके मुकाबले 20% के मार्जिन आने अपने आप में एक कहानी दर्शा रहा है कि लुपिन के किस तरह के नंबर्स आए हैं। और अनुमान फाइनली बॉटम लाइन 427 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 613 करोड़ का मुनाफा कंपनी देती हुई दिख रही है, तो ये काफ़ी काबिले तारीफ है। तो कोई भी पैरामीटर आप ले लो, हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, और इसी प्रदर्शन के बेसिस पर आज ये स्टॉक कमाल कर सकता है। 1600 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है, 1660 रुपए का टारगेट बनाना है, 1585 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो लुपिन बेहतरीन नतीजे आए हैं, उसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। आज का ये गोल्ड बन सकता है, लेकिन मेरे पास एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी है फ्यूचर में, और वो है मन्नपुरम फाइनेंस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 198 के लेवल के लिए 186 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए नतीजों में ऐसे कुछ खराब नहीं है, हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर है। मुनाफा 575 करोड़ पे आया है, 565 करोड़ का हमारा अनुमान था। एनआई 1400 करोड़ का अनुमान था, 1452 करोड़ पे आया है। एयूएम ग्रोथ अच्छी रही है, करीब 26.5%। गोल्ड एयूएम ग्रोथ अच्छी रही है, 11.5% के आसपास की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि आशीर्वाद का आईपीओ है वो अब ज़्यादा टलने वाला नहीं है। आपको याद होगा लगातार सेबी की तरफ से काफ़ी कुछ मांगा जा रहा था इनसे डेटा, और लगातार कंपनी डेटा दे रही थी। उसके चलते आपको याद होगा कि आशीर्वाद के आईपीओ को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या ये आईपीओ जल्द आएगा नहीं आएगा, लेकिन कॉन कॉल में कंपनी ने कहा है कि जल्द आएगा आईपीओ, ज़्यादा टलने वाला नहीं है। मुझे इस कंपनी के नतीजों में सिर्फ एक दिक्कत लगी, और वो है कंपनी के ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस। आप देखिए ग्रॉस एनपीएस 1.56 से बढ़ के 1.99 पे आए हैं, और नेट एनपीएस भी 1.35 से बढ़ के 1.75 पे आए हैं। तो अगर ये स्टॉक आज गिरेगा तो केवल इन एनपीएस के नंबर की वजह से गिर सकता है, अदरवाइज गिरने का कोई लॉजिक है नहीं। इसके लिए कह रहा हूँ 198 के लेवल के आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 186 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है। अब अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक पावरफुल स्टॉक है पावर ग्रिड। 270 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 11 रुपये के लक्ष्य के लिए। 7 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी के नतीजे काबिल तारीफ है, एबिटा में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन में ग्रोथ है, और मुनाफा देखिए 4,028 करोड़ पे आया है, 372 करोड़ के आसपास का अनुमान था, और ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपने लक्ष्य यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। इसके लिए पावर ग्रिड में आप खरीदारी कीजिएगा। 270 का कॉल ऑप्शन, 11 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 7 रुपये का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो आउटस्टैंडिंग नतीजे पावर ग्रिड की तरफ से भी आते हुए नजर आए हैं, जिस कारण से हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में आप खरीदारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से एक और नतीजों पर ही जो है बेट है, जिसमें अपोलो टायर्स, ये काउंटर आपको ध्यान में रखना है। कल मैं आपको लिंक कर बता भी रहा था कि किस तरह से कंपनी का एक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रह सकता है, और ये चीज़ आपको साफ तौर पर इनके नतीजों में पोस्ट मार्केट आती हुई नजर आई है। करीबन 2.5% की ग्रोथ हुई है, 6,600 करोड़ पर रेवेन्यू आया है कंपनी का, उतना ही हमारा अनुमान था। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा आप देखिए तो 1150 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 1208 करोड़ पर कंपनी ने कामकाजी मुनाफा दर्ज किया, और मार्जिन्स भी 17.5% की एक्सपेक्टेशंस थी, 18.3% कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। तो सभी पैरामीटर पर कंपनी का यहाँ पर भी बढ़िया प्रदर्शन रहा है। 555 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है 20 रुपये पर अवेलेबल है, खरीदारी कर सकते हैं 35 रुपये के टारगेट के लिए। 12 रुपये का रखना है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी, वो है टेक्नोपिक। देखिए आजकल कुशल टेक्निकल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो सरकारी कंपनियों से अच्छा क्या है, और उसमें भी एलआईसी। ये स्टॉक मैंने अपनी टीम में चुना है। 1080 के लेवल के आप खरीदारी कीजिएगा। 1038 के आसपास का स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। कल वैसे भी आपने सुना कि मोदी जी ने जब अपनी स्पीच में इस कंपनी का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि किस तरह का टर्न अराउंड जो है वो एलआईसी में हुआ है, और किस तरह का वेल्थ क्रिएशन जो है वो इस कंपनी में हुआ है। मेरे ख्याल से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। और आपको याद होगा कुशल, हम यही शो कर रहे थे जब वो खबर आई थी कि जो मिनिमम शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है 10 साल के लिए इस कंपनी को राहत देते हो, तब हमने यही कहा था कि ये एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी होने वाली है, री रेटिंग होने वाली है। तब मैंने 950 के आसपास के लेवल दिए थे, लेकिन उस लेवल को भी ये काउंटर पार कर चुका है। अभी भी टेक्निकली मजबूत है, मेरे ख्याल से खरीदारी के मौके हैं। 1080 के लेवल की खरीदारी करना है, 1038 का स्टॉप लॉस रखना है। और कुशल मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप 3-4 साल के लिए इस स्टॉक को रख सकते पोर्टफोलियो में तो रखिए। 2 गुना 3 गुना भी ये स्टॉक हो सकता है, ये मुझे लगता है।
बिल्कुल, तो चलिए एलआईसी पर फोकस कर चलना है। लगातार तेजी बना रहा है काउंटर। मेरी तरफ से टेक्नोपिक के लिहाज से कमिंस इंडिया का काउंटर है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। तो टेक्निकल चार्ट्स पर तो मजबूती देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में बढ़िया प्रदर्शन दिखाया काउंटर ने, और अब देखिए पोस्ट मार्केट नतीजे भी आते हुए दिखे हैं। तो नतीजों के लिहाज से और टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पर कमिंस इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। मार्जिन 21% के क्लॉक इन हुए हैं, 17% का अनुमान था। साथ ही मुनाफा भी 450 करोड़ के पार जाता हुआ दिख रहा है। अनुमान 350 करोड़ रुपए का कंपनी ने हमने दिया था। तो ऑफकोर्स कमिंस इंडिया यहाँ पर खरीदारी कर चलने हैं। 2,500 रुपए के टारगेट के लिए 2390 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है टाटा कम्युनिकेशन। लगातार हमारी फोकस इसमें रहा है, लंबी अवधि के लिए कई बार ये काउंटर दे चुके हैं। तो फंडामेंटली तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑफकोर्स नई खबर जो डेवलप हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपनी ने वॉइस कॉलिंग के लिए करार कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से टाटा कम्युनिकेशन फोकस में रह सकता है। लगातार ये बढ़िया जो है इंटीग्रेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन जो अपनी पकड़ बना रहा है पूरे के पूरे स्पेस में, वो इनके लिए काफ़ी अच्छी कारगर साबित हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो 2050 रुपए के टारगेट्स आपको टाटा कम्युनिकेशन अगले 1 साल में दे सकता है। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक है SJVN, खरीदारी करके चलेगा 153 के लेवल के 144 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से LOI मिला है। 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए LOI मिला है। प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत जो है करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। तो इस खबर के चलते आज SJVN में तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। निवेश करना है CDSL में, 2200 के लेवल अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। ये फंडा प्लस टेक्निकल कॉल है। फंडामेंटल तो आपको याद है कि इस तरह के नतीजे इस कंपनी का है, बेहतरीन नतीजे थे, और फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के मजबूत है। कल अगर आप देखेंगे तो 1998 के आसपास का इसने हाई बनाया, और वहाँ से फिर से एक बार रिट्रेस हुआ है। मुझे लगता है फिर से उस लेवल को टेस्ट करेगा। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 2020 ये वो लेवल है जिसको अगर इस काउंटर ने पार किया तो उसके बाद बड़ी तेजी स्टॉक में आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रखेगा इस स्टॉक को, थोड़ा अभी रख सकते हैं, थोड़ा और जब नीचे जाएगा तो एक्यूमुलेट कीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। अगले 6 महीनों में 2200 के लेवल के लिए स्टॉक में कीजिएगा खरीदारी। चलिए मेरी तरफ से निवेश के पर्सपेक्टिव से ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का एक दिग्गज काउंटर है, जहां पर खरीदारी करने की राय है। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी ये रिलेटिवली सस्ता ही दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर जिस तरह से इन्होंने डिजिटल बैंकिंग पर अपनी पकड़ बनाई है, आगे चलकर भी और बढ़िया बढ़त बनाते हुए नजर आ सकते हैं। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर है, निफ्टी कंपनी है। तो 1250 रुपए के टारगेट के लिए अगले 1 साल में एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बेट ICICI बैंक बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और यहाँ पर स्टॉक मैंने चुना है GNFC का। तो मुझे लग रहा है कि नतीजे जो इसके आते हुए दिखे हैं वो मोर और लेस UPL के नंबर्स के हिसाब से ही कंपीट करते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरह से UPL में आपको एक्शन देखने को मिला था गिरावट का, मुझे लग रहा है कि GNFC भी यही फेट जो है आगे चलकर आज के दिन में देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही खराब नंबर्स है, 16.5% से 4% के ही मार्जिन रह गए हैं। मुनाफा 70% गिर गया है, कामकाजी मुनाफे में 81% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो 670 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 715 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। चलिए तो लगातार केमिकल कंपनियों की तरफ से कमजोर नतीजे आते हुए और GNFC में हो सकती है पिटाई। मेरे तरफ से खबरों के दम पे मैंगलोर केमिकल में खरीदारी कीजिएगा। 125 के लेवल के लिए 170 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के बोर्ड ने पैराडाइम फॉस्फेट के साथ मर्जर को मंजूरी दी है, और मैंगलोर केमिकल के शेयर होल्डर के हर 100 शेयर के बदले पैराडाइम फॉस्फेट के 187 शेयर मिलेंगे। यानी कि ये जो मर्जर है वो मैंगलोर केमिकल के फेवर में है। इसके लिए मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी हो सकती है। 125 के लेवल के लिए आप कीजिएगा खरीदारी। पढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में वरुण मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं, एंड तीनों ही नंबर्स के बेस पर मैंने चुने हैं स्टॉक। सबसे पहला यहाँ पर है SH केलकर का काउंटर, जहाँ पर खरीदारी करनी है। नंबर्स बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट ये तीनों कंपनी के लिए जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, इसमें क्वार्टर बेसिस पर भी नंबर स्टेबल से स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। तो SH केलकर मुझे लग रहा है कि खरीदारी कर चल सकते हैं। मार्जिन 15.5% के आए हैं, 8.5% से बढ़कर मुनाफा 146% की ग्रोथ दिखा रहा है। खरीदारी करिए। 177 रुपए के टारगेट के लिए 165 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है जमुना ऑटो पर। यहां पर भी मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखे हैं, 12.5% से 14.3%। मुनाफा भी 34% ग्रो कर 55 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। 135 रुपए के टारगेट यहां पर बनाइए, 125 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और EPL ये काउंटर भी है जहां पर खरीदारी करने की राय है। 15.8% से मार्जिन 3% बढ़कर 18.8% पर आते हुए दिख रहे हैं, और मुनाफा में भी आपको 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर्स अच्छे हैं तीनों ही कंपनियों के। खरीदारी कर चलिए। EPL में 199 रुपए के टारगेट के लिए 186 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस।
माय चॉइस में मेरे तरफ से भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले है केईसी इंटरनेशनल, 677 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 638 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी को 1175 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। आयनक्स विंड में खरीदारी करना है 564 के लेवल के लिए। 532 का स्टॉप लॉस रखना है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है CESC के लिए साथ 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके चलते तेज़ी हो सकती है। और आखिरी में HBL पावर में खरीदारी कीजिएगा 565 के लेवल के लिए। 545 का स्टॉप लॉस रखना है। कल नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे और चार्ट्स पे मुझे मजबूत लग रहा है, क्योंकि नतीजों के बाद भी स्टॉक में तेज़ी थी, तेज़ी बरकरार रह सकती है। खरीदारी करके चलेगा इस स्टॉक में। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स के विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, बट एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। कैश स्पेस से मेरी तरफ से है वेल्सपन एंटरप्राइजेज, अच्छी ऑर्डर विन दिख रही है। L1 बिडर घोषित हो चुके हैं, तो 372 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। फ्यूचर्स में लूप इन आउटस्टैंडिंग नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आज के दिन में। साथ ही अपोलो टायर्स, इसके भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, तो कॉल ऑप्शन खरीदारी करिए। कमेंस इंडिया, यहाँ पर भी नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है और चार्ट स्ट्रक्चर पर भी लगातार मजबूती दिखा रहा है काउंटर, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। फंडामेंटली टाटा कम्युनिकेशन बढ़िया लग रहा है। साथ ही ICICI बैंक भी लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। GNFC बेहद खराब नंबर्स हैं, यहाँ पर बिकवाली करें और बढ़िया नतीजों के दम पर माई चॉइस कैटेगरी में SH केलकर, जमुना ऑटो और EPL में खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा सबसे बढ़िया पिक है वो है लुपिन पर। नंबर्स अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छी तेजी बन सकती है। कैश में खरीदारी करना है IRB इंफ्रा में। जो जनवरी के टोल कलेक्शन नंबर्स आए हैं अच्छे हैं। फ्यूचर में मन्नपुरम फाइनेंस में आप खरीदारी कीजिएगा, नतीजे अच्छे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाए हैं, 198 के लेवल के खरीदारी कर सकते हैं। ऑप्शन पे पावर ग्रिड 270 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली LIC अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली SJVN 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, खरीदारी कर सकते हैं। निवेश करना है CDSL में 2200 के लेवल के लिए। खबरों के चलते मैंगलोर केमिकल में आप कीजिएगा खरीदारी। माई चॉइस में KEC इंटरनेशनल, आयनॉक्स विंड और HBL पावर में करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पावर ग्रिड, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 270 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 11 रुपये के लक्ष्य के लिए 7 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, इसके लिए पावरफुल रनअप जो है आपको पावर ग्रिड में आज देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का रिकैप तो हमने कर बता दिया है, बट ऑफ कोर्स आपको देखना है कि आज बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनाकर चलनी है। RBI की पॉलिसी भी है, उसके पहले बाजार का किस तरह का रिएक्शन रहेगा और उसके बाद आपको कैसे ट्रेड कर चलना है। सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कौशल, गुड मॉर्निंग वरुण। और आज फिर से दीप आए हैं छुट्टी के बाद, तो उनका स्वागत 22,000 के साथ करने की पूरी तैयारी है। देखिए, मजबूत शुरुआत के संकेत है और अमेरिका से लगातार दूसरे दिन तेजी होती दिखिए, तो देखते हैं। मजबूत शुरुआत के बाद आज पॉलिसी का दिन है, बड़ा दिन है, एक्शन भरपूर है। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आज रहेगा एक्शन में, तो करते हैं शुरुआत।